ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी के ध्यान से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी अर्धनारीश्वर तेज राशि नील लोहित रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मानवीय सृष्टि बनाने की प्रार्थना की। भगवान शिव जानते थे कि ये सृष्टि बनेगी वो दुख और भय से युक्त होगी। उन्होंने कहा कि मैं शरणागतों को तत्वज्ञ करने वाला हूँ और दुखियों का उद्धारक हूँ, इसलिए सृष्टि का कार्यभार भगवान ब्रह्मा जी को सौंपा। ऐसा कह के शिव जी अंतर्ध्यान हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य विष्णु और शिव को प्रणाम करते प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने सृष्टि जल का निर्माण किया। जल में एक अंजलि डाल के 28 तत्वों से युक्त एक हिरण्यगर्भ प्रकट किया। ये हिरण्यगर्भ विराट बन गया। उस हिरण्यगर्भ में चैतन्य लाने के लिए 12 वर्ष तप किया। फलश्रुति विष्णु ने अणु को अनंत में प्रविष्ट किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तब मेरे सामने अविद्या और अंधकार पाप की सृष्टि ही प्रकट हुई। उनसे स्थावरों की रचना की। बाद में मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव का ध्यान लगाया। तब विपरीत चलने वाले जीव पैदा हुए। उससे असंतुष्ट बन के मैंने सतोगुणी देवों की सृष्टि बनाई। तत्पश्चात शिव जी के आदेश से रजोगुण प्रधान मानव सृष्टि उत्पन्न की। इस तरह तामसी स्थावर त्रियंक देव और मानव सृष्टि। उसके बाद 3 सर्ग, महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैचारिक सर्ग की रचना की। वैचारिक सर्ग से अष्टविध प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। उससे अवर्णनीय कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। इस उपरांत द्विजात्मक सर्ग के अस्तित्व से मानस पुत्र सनक सनंदन उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने अपने तुल्य रुद्रों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का पंचीकरण करके पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पर्वत, समुद्र तथा वृक्ष कालादि से पर्यंत कालों की सृष्टि की। फिर भी मैं असंतुष्ट रहा और मैंने भगवान शिव का ध्यान धरा। अंबिका सहित शिव के ध्यान बाद जो शक्ति मिली उसके द्वारा नेत्रों से मरीचि, भृगु हृदय से, अंगीरा मस्तक से, पुलक कान से, पुलस को उदात वायु से, वशिष्ठ को समान वायु से, ऋतु को अपान वायु से, रात्रि को स्रोत से, दक्ष को प्राण से और गोद से नारद मेरी छाया से कर्मद को उत्पन्न किया। इस कार्य के साथ मैंने साधनों का आधारभूत धर्म को मेरे संकल्प से जन्म दिया, जिससे मुझे परम संतोष अनुभव हुआ। जय महादेव।